हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद श्रुति। तो गाइज़, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गैस गैंग्रीन के बारे में। ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से देखने को मिलता है, जो हमारे टिश्यूज़ होते हैं उनमें क्या है, प्रोडक्शन कर देता है गैस की। ठीक है, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन दैट प्रोड्यूसेस गैस विद इन द टिश्यूज़। ठीक है, इसके पॉजिटिव एजेंट्स की बात करें तो जो क्लोस्ट्रीडियम है उसकी वजह से होता है। तो क्लोस्ट्रीडियम स्पोर्स यहाँ पे हमें मिलते हैं और ये क्या है, ग्राम पॉजिटिव प्रेफरेंसेस बैक्टीरिया के जो है होते हैं। एटियोलॉजी की या फिर हम कोजेस की बात करते हैं तो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि ये क्लोस्ट्रिडियम पेरिफ्रेंजिस की वजह से देखने को मिलता है। उसके अलावा ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस की वजह से हो सकता है, जो स्टेफाइलोकोकस ओरियस है उसकी वजह से देखने को मिल सकता है। और यहाँ ये कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, कहीं पे ट्रोमा हुआ है, आपको किसी एरिया पे बहुत ज़्यादा चोट लगी हुई है या कोई सर्जिकल वाउंड जो है या वुंड जो है वो प्रेजेंट है, तो वहाँ पे अभी अभी कोई सर्जरी हुई और उसका वुंड वहाँ पे है, तो वहाँ पे क्या है देखने को मिल सकता है। इंक्यूबेशन पीरियड की अगर हम बात करें तो 2 to 3 डेज़ होता है, 2 से 3 दिन होता है। उसके बाद हम बात करेंगे इसके रिस्क फैक्टर्स की। तो जो डीप वुंड्स होते हैं, जो वुंड्स बहुत ज़्यादा गहरे होते हैं, उनमें देखने को मिलेगा, या फिर मसल इंजरीज़ की केस में देखने को मिल सकता है। डायबिटीज़ है या कोई सीवियर डैमेज हो रखा है किसी भी टिश्यूज़ का, ठीक है, सीवियरली अगर डैमेज टिश्यू है तो उस केस में देखने को मिल सकता है। फिर हम बात करेंगे इसकी पैथोफिजियोलॉजी की। ठीक है, गैस गैंग्रीन कैसे होगा, अभी हमने देखा कि वुंड वगैरह से ये फैलता है। तो कोई भी कंटामिनेटेड वुंड हो गया, किसकी वजह से, क्लोस्ट्रिडियम पेरिफ्रेंजिस की वजह से, जिसकी वजह से अब वहाँ पे क्या हो रहा है, जर्मिनेशन हो जाएगा क्लोस्ट्रिडियल स्पोर्स का। मैंने अभी आपको बताया था कि बैक्टीरिया आता है वो इन्फेक्ट करेगा, मतलब हमने जो पढ़ा इसका, तो वहाँ पे हमें क्या है, क्लोस्ट्रिडियम स्पोर्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है, बैक्टीरिया एंटर हो गया वहाँ पे, उसके बाद वो अपने स्पोर्स बनाता है। ठीक है, फिर ये मल्टीप्लाई होता है वेजिटेटिव फॉर्म में और प्रोडक्शन करता है टॉक्सिन्स का, एंजाइम्स का, और जो गैस की फॉर्मेशन करता है CHO, जो हमारी गैस होती है CHO, उसकी फॉर्मेशन करता है। अब इसकी वजह से क्या होता है, बहुत ज़्यादा वहाँ पे पेन देखने को मिलता है, टेंडरनेस और स्वेलिंग रहती है, और एक थिन वोटरी डिस्चार्ज जो है वो देखने को मिलता है। अब जब वहाँ पे बहुत ज़्यादा पेन, स्वेलिंग और वोटरी डिस्चार्ज हो रहा है, तो उसकी वजह से क्या है, वहाँ पे ब्लड सप्लाई जो है कम होती जाती है बिल्कुल ही, और टिश्यूज़ का जो है नेक्रोसिस होना शुरू हो जाता है। जैसे ही टिश्यूज़ नेक्रोस होना शुरू होते हैं तो ये मसल टिश्यू जो होते हैं वहाँ पे जाना शुरू कर देता है। उसके बाद वहाँ पे क्या करेगा, इन्वेजन ऑफ मसल टिश्यू कोजिंग प्रोफ्यूज, यानी कि मसल टिश्यूज़ में जाना शुरू करेगा प्रोफ्यूज बना बना के, और वहाँ पे क्या करते हैं, जो सिरस गेनस है वहाँ पे उसकी एक्यूमुलेशन करना शुरू करा देता है गैस की। जो गैस का फॉर्मेशन ये करता है, उसकी एक्यूमुलेशन वहाँ पे जाके शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से सिस्टमिक इंटॉक्सिकेशन देखने को मिलता है, और वो फिर फर्दर क्या कराता है, मसल्स की डेथ, और जो एडिमा पूरी बॉडी में फैलना शुरू हो जाता है, रीनल फेलियर देखने को मिलता है, और हीमोलाइटिक एनीमिया देखने को जो है मिलता है। फिर हम बात करते हैं इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस की, या फिर हम कह सकते हैं साइन एंड सिम्टम्स की। तो बहुत ही फाउल, स्वीट और स्मेलिंग डिस्चार्ज निकलता है लीजन से, जो हमारी स्किन पे बन जाते हैं। उसके अलावा जो है फीवर देखने को मिलता है। एयर गैस जो है वो बनती है हमारी जो सबक्यूटेनियस टिश्यूज़ होती है उसमें। गैस की अगर हम बात करते हैं तो इसमें हाइड्रोजन और CO2 जो है वो प्रेजेंट होती है, जो हम CHO की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन जो है वो प्रीडोमिनेंटली प्रेजेंट होती है, और उसके साथ CO2 होता है। उसके बाद जो भी वुंड है उसके अराउंड हमें स्वेलिंग देखने को मिलती है, जो वुंड के अराउंड का एरिया होता है वहाँ पे स्वेलिंग देखने को मिलेगी। पेशेंट का हार्ट रेट जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है, HR यहाँ पे हार्ट रेट के लिए है। ठीक है, पेशेंट का हार्ट रेट इंक्रीज़ हो जाता है। एक्सेसिव स्वेटिंग देखने को मिलती है, जॉन्डिस देखने को मिलता है पेशेंट के अंदर। उसके साथ साथ वोमिटिंग की कंडीशन भी रहती है, वोमिटिंग देखने को मिलती है। और जो ब्लिस्टर्स के अंदर फ्लूइड होता है, जो हम थिन वाटरी फ्लूइड का जो डिस्कस कर रहे थे, वो ब्राउन और रेड कलर का होता है। ठीक है, तो ब्लिस्टर्स क्या है, ब्राउन और रेड कलर के फ्लूइड से जो है फिल हो जाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इसके डायग्नोस्टिक एवेल्यूएशंस की, कि कैसे हमें पता चलेगा कि ये जो है गैस गैंग्रीन है। तो इसके लिए हम जो है क्लिनिकल ग्राउंड बेसिस पे चेक करेंगे इसको। उसके बाद हम माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करेंगे, जिसमें कि हम ग्राम नेगेटिव जो स्मीयर है वो बना के चेक करेंगे। ठीक है, ब्लड कल्चर कराएंगे। ब्लड कल्चर में हम क्या है, डिटरमाइन करेंगे कि बैक्टीरिया जो है, जो इन्फेक्शन कोज कर रहा है वो कौन सा बैक्टीरिया है। ठीक है, तो क्या है बैक्टीरिया, विच बैक्टीरिया कोजिंग द इन्फेक्शन, वो हम ब्लड कल्चर से चेक करेंगे। उसके अलावा हम एक्सरे करा सकते हैं। ठीक है,
एक्सरे में हम क्या करेंगे, जो पॉकेट्स बनती हैं टिश्यूज़ के अंदर, जो हमें पता है ना कि वो एक तरीके से एयर फिल्ड हो रही है, तो एयर फिल्ड हो रही है तो वो एक पॉकेट जैसा बना रही है, तो वो एक्सरे से हमें पता चल जाएगा। उसके अलावा हम जो है रिजोनेंस इमेजिंग कर सकते हैं, इससे हम जो है कितने जो हमारे सबक्यूटेनियस टिश्यूज़ हैं, ठीक है, कितने हमारे मसल टिश्यूज़ हैं वो नेक्रोटाइज हो चुके हैं, वो नेक्रोसिस वहाँ पे देखने को मिल रहा है, वो चेक कर सकते हैं। उसके अलावा हम टिश्यूज़ और ब्लड कल्चर जो है करा सकते हैं, जिससे कि हमें जो क्लोस्ट्रिडियम स्पीसीज़ है वो कौन सी वाली स्पीसीज़ है, ठीक है, और किस लेवल का उसने अफेक्ट कर रखा है, वो वहाँ से हमें पता चल जाएगा। फिर हम बात करते हैं इसकी मैनेजमेंट की, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, हम वुड को डिब्राइड करते रहेंगे। वुड को डिब्राइड करना यानी कि उसको एक सही टाइम पे उसको जो है रिमूव करना, जो भी डेब्रिस वहाँ पे इकट्ठा हो रहा है, जो टिश्यू नेक्रोसिस जिनका हो चुका है, जो टिश्यू डेड हो चुके हैं उनको रिमूव करना, ठीक है, और उसको अच्छे से इरिगेट करना, वहाँ से अच्छे से उसको क्लीन आउट कर देना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर वहाँ पे नेक्रोसिस जो मतलब गंदा वेस्ट मटेरियल है अगर वो वहाँ पे प्रेजेंट रहेगा तो वो उसको और ज़्यादा जो है इन्फेक्ट करेगा और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, राइट। तो उसको वहाँ से हटा देना, डिब्राइडमेंट होता है, उसको वहाँ से रिमूव कर देना, ठीक है। तो वो वुड को बार बार डिब्राइड करेंगे ताकि रिमूव हो जाए जो डेब्रिस है, जो डेड पार्ट है टिश्यू वगैरह का, जो भी फॉरेन मटेरियल वहाँ पे प्रेजेंट है, और उसको इरिगेशन का यहाँ पे मतलब है कि हम उसको अच्छे से साफ़ कर देंगे, क्लीन कर देंगे, ठीक है। उसके अलावा हम कीमोथेरेपी दे सकते हैं, जैसे कि टॉपिकल और पेरेंट्रल जो हमारी एंटी माइक्रोबियल थेरेपी है वो देंगे, एक हाई डोज में ये जो है देनी होती है। उसके अलावा हम एंटीबायोटिक्स देंगे। एंटीबायोटिक्स में हम जैसे पेनिसिलिन दे सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग जो है पेनिसिलिन से वो होते हैं, मतलब पेनिसिलिन रेजिस्टेंस होते हैं, उनको एलर्जिक होती है, तो वो चीज़ देखनी होती है। उसके अलावा हम यहाँ पे पेनिसिलिन के अलावा क्लिंडा जो माइसिन है वो भी हम पेशेंट को प्रोवाइड कर सकते हैं, राइट। उसके अलावा हम एंटीटॉक्सिन थेरेपी देंगे। एंटीटॉक्सिन थेरेपी में क्या होगा कि जो पॉलीवैलेंट एंटी सीरम है वो हमें देना होता है, जिसमें कि क्या है 10,000 यूनिट होती हैं, ठीक है, 10,000 यूनिट होती हैं सी परफेरेंजीज की और सी नोवी जो एंटीटॉक्सिन है उसकी। उसके अलावा 5,000 यूनिट होती हैं सी स्पेक्टिकम की, ठीक है। ये मैं आपको लिखवा देती हूँ अगर आपको लिखना है तो। 10,000 यूनिट होती हैं सी प्रेफरेंजीज की, और उसके अलावा सी नोवी ही एंटीटॉक्सिन की, और 5,000 उसमें यूनिट प्रेजेंट होती हैं सी सेप्टिसिम की, ठीक है। ये हमें क्या है एंटीटॉक्सिन थेरेपी देनी होती है। उसके बाद बहुत ही ज़्यादा मतलब सर्टेन केसेस होते हैं जिसमें कि हमें हाइपरबैरिक ऑक्सीजन की जो ट्रीटमेंट है वो प्रोवाइड करनी होती है। हम इसको ट्राई करके देख सकते हैं कि ये ट्रीटमेंट जो है बहुत रेयर केस में यूज़ करते हैं, मतलब इतना ज़्यादा नहीं होता बट करते हैं इसको यूज़, कि इसकी वजह से भी कहीं ना कहीं हेल्पफुल ट्रीटमेंट जो है वो होता है। फिर बारी आती है कॉम्प्लिकेशंस की, तो किडनी फेलियर, जॉन्डिस जो है, डिलीरियम, डेथ, और जो इन्फेक्शन है वो पूरी बॉडी में फैल जाए, सेप्सिस की कंडीशन जो है वहाँ पे बन जाए, तो ये सारी कॉम्प्लिकेशंस हमें देखने को मिलती हैं अगर हम गैस गैंग्रीन को टाइम पे ट्रीट नहीं करते हैं।